कीरा में कबों कीरा नहीं पड़े। देख लियो कीरा सड़कें गल के पानी बन के भेजे, उनमें कीरा नहीं पड़ सके। देख लियो कबों मिले तो बताइयो गुरुजी झूठी बोल रहे थे तुम। कीरा में कबों कीरा नहीं पड़त। काम जलगाओ, व्रती को वरदान दे दो। देवता तैयारी करने लगे भगवान के ब्याह की। भगवान शंकर के ब्याह की तैयारी हो रही है। सब इकट्ठे हो गए। राजा हिमांचल ने लगुन भेजी, लगुन चढ़ी। विवाह का दिन आ गया। भगवान शंकर के विवाह का दिन आ गया। हम शंकर जी के ब्याह में ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहे, काश हमें आगे राम कथा में चलने सुन तो वो चट्टों को ब्याह सुना के चलते हैं आगे। खूब हमने सुनाओ है कहा से तुम्हारों को, पर अब कथा है तो क्रम तो हम छोड़ नहीं सकते। सब देवता इकट्ठे हो गए। भगवान शंकर कैलाश पे बैठे और नंदी पहुंच गए। भोलेनाथ शंकर जी बोले कहा है? बोले तुम्हारी शादी है। शंकर जी बोले सो है। अरे बोले आ जाई है। शंकर जी बोले सो है। अरे यार बोले तुम्हें कछु चिंता ही नहीं है। शंकर जी बोले काय की? नंदी बोलो घर में कछु नहीं है। शंकर जी बोले ऐसे तो चिंता नहीं है, जब कछु है ही नहीं है भाई चिंता वो करे जी कछु होए नहीं है। तो भाई कहावत है कि मुंडा सबसे ठीक जुआ फरे ने लीक। वो काय की टेंशन यहाँ है बताओ। शंकर जी बोले हमारे तो कुछ नहीं है, ऐसे हमें चिंता नहीं है। अब बात भी सही है, चिंता वही खे होते जे के बहुत कछु होते। जब अपने कछु ही नहीं है तो चिंता करने काय की चिंता करने। नंदी बोले के खर्चा होते शादी में। शंकर जी बोले का? अरे बोले हरदी ले आने। शंकर जी बोले हरदी? बोले चढ़ा थे ब्याह में। अरे का भाव तुमने देखियो वीडियो में, हम गए थे बागेश्वर, महाराज जी ने बुलाओ तो भी बगल में बैठे थे, हम कथा कर रहे थे। सोमने उन्हीं की तरफ मुंह करके कही हमने के 2 लाख हरदी चढ़ा थे। सुबह कहने लगे हमें नहीं पता। देखियो वीडियो में ऐसे हाथ हला रहे। बहुत आनंद लाओ तो महाराज जी ने शंकर जी के ब्याह को बहुत हंसे थे महाराज जी, बहुत। सबको 10-10 मिनट को टाइम दाओ तो, और हमसे कह दी थी तुम तो बोला था जब न तुम्हें बोलने हो इसको। तो शादी में हल्दी लगती है चूना। हल्दी चूना चढ़ा था लड़का को। जो सिस्टम ऐसो आए पहले, अब तो बहुत साधन चल गए, नहीं चल गए। 108 चल गई, नहीं चल गई। 100 नंबर चल गई। पहले ये सब साधन नहीं आते। पहले गांव में कोई लठ मठ घल जाए तो कई तनारे हरदी चूना लगा ले। चोटाम जे है लगाते पहले हरदी चूना। लठ घलवे पे पहले हरदी चूना लगत। तो अब शादी एक ऐसो सिस्टम है कि घर के मोड़ा को पहले ही हरदी चूना चढ़ा दे। तो बोले काय? बोले जिंदगी भर गृहस्थी के ते लठ घल है बेटा कि तुम्हारी अकल ठिकाने लग जाए, ऐसे तजार हो जा। अब नहीं लगा था हरदी चूना। 108 चल गई। भगवान करे रे 70 बेरी के दरवाजे नहीं आए भाई। 108 70 बेरी के घरे नहीं आए। कैसे भाई ये तो बात नहीं है कि चलो तुम्हें लगन में छोड़े आए, कि चलो तुम्हें रिश्तेदारी में, क्या तो घरे ही बिल्कुल मारवे के हो जे हो जवा है, और न रोड पे चप बिल्कुल बिछ जे हो जवा है वह घरे धर भी। पर बढ़िया है, ध्यान रखियो। नया है वो भी ध्यान रखियो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में इस सरकार की 108 कभी न आए, तो तुम हमारे सावरे सरकार की 108 अपने घर में रोज घुमान लगो तुलसी की। जिनके घर में तुलसी की 108 घूमती है
वहां सरकार की 108 नहीं आती, और अगर सरकार की तुलसी की 108 ने घूमे हो तो फिर 108 में घूमने पर है गारंटी का है। 100 नंबर सरकार ने भी का नंबर है चुने का है, कौन ज्ञानी ने बता दे जी। भगवान ने शिशुपाल से कह दी थी कि 100 माप, कही थी कि 100 माप, ऐसा ही 100 भाई और 100 भाई। भगवान शंकर ने हल्दी की जगह राख लगाई। काहे? शंकर जी कह रहे हैं कि शादी में चाहे खुद को राख लग जाए, पर देखो अपनों बनाओ हो को राख नहीं लगाइयो। और आजकल को राख ही लगा के मानत है। शंकर जी ने खुद राख लगाई और अपन जेखो अपनों बना रहे वो को राख लगा के छोड़ रहे। भगवान शंकर ने कानों में बिच्छू पहरे, गले में सर्प। सर्प कहां से आ गया भगवान शंकर के गले में? चर्चा तो एक एक श्रृंगार की है, कहां से वो शेर की खाल आई जे को बाघ हमबर पेड़ो, कौन बे ततन्य आए, कौन बे बिच्छू आए, हर श्रृंगार की कथा है। तो सर्प कहां से आ गया भगवान शंकर के गले में? एक बार लक्ष्मी नारायण चले जा रहे थे मृत्यु लोक में, ध्यान से सुन जाइयो। चलते चलते लक्ष्मी जी ने क्या देखा कि भगवान बहुत समर समर के चल रहे हैं। लक्ष्मी बोली कि काय प्रभु इतने समर समर के काय चल रहे? और नारायण का जवाब सुनना। नारायण बोले देवी संसार के व्यक्ति की बुद्धि अब इतनी शुद्ध भई है कि वो नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिखाते। वो कहावत भी है, नर्मदा के कंकड़म सदाशिव शंकरम। नर्मदा का एक एक कंकड़ भगवान शंकर है। बाणासुर नाम का दैत्य भगवान को समधी, बाणासुर को आए भगवान को समधी। ऊषा नाम की बिटिया भाई थी जो अनिरुद्ध को भी आई गई थी भगवान के पुत्र को। इतना बड़ा शिव भक्त था, रोज 1.25 लाख पिंडी बना तो मट्टी की, अब पूजा करत तो, और जब आवाहन करत तो नर्मदा तट पे तो हर एक पिंडी में शंकर जी दिखाते। अब विसर्जन करत ने हतो और जैसे ही कहते ऐसे नर्मदा में बहा देते। जब कई दिन बीत गए भगवान शंकर ने कहा धन्य है बाणासुर, हम तुमसे प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तो बाणासुर ने कहा था भोलेनाथ जितने भी हमने पिंडी बनाई हो वे अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाएं, वो की प्रतिष्ठा न करवाने पड़े। शंकर जी ने कहा तथास्तु। इसीलिए नर्मदा से लाए हुए शंकर जी की प्रतिष्ठा नहीं कराने पड़े, वे अपने आप में प्रतिष्ठित हैं। जोन दिन से ले आओ वो दिना से पूजा कराने लगो। गंडकी नदी के सालक राम इनकी प्रतिष्ठा नहीं कराने पड़े। और नर्मदा जी के शंकर जी, मनो नर्मदा की दुकान से नहीं, बहते जल में से जो बटुइया ले आई जाए वो बाणलिंग का हाथ है, उनका नाम ही है बाणलिंग। तो नर्मदा के कंकड़म सदाशिव शंकरम। तो भगवान बोले नारायण लक्ष्मी से कि देवी दुनिया को नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिखाते, पर हमें तो दुनिया में जितने ककड़ा डरे हैं उन सब में शंकर दिखा रहे, हम क्या करें? अब तो हम उनको बचा बचा के निंग रहे कि कौन कंकड़ पे हमारे पांव न पड़ जाए। लक्ष्मी बोली प्रभु ऐसा तो हो ही नहीं सका, इतने से तुम 20 कदम निंग के बता दे और ककड़ा पे पांव न पड़े, ऐसे नहीं सकत को, असंभव है। कभी ना कभी किसी ना किसी कंकड़ पे आपका पैर पड़ जाएगा। नारायण बोले नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा?
नारायण बोले आज से हम ऐसा रूप ले ले हैं कि हमारे पाँव ने रहे। बोले का बन जाओ? बोले देख लो। और देखते ही देखते नारायण सांप बन गए, सांप के पाँव नहीं होते। और जैसे ही नारायण सांप बने भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले प्रभु तुमने हमारे पीछे इतनी भयंकर योनि ले लाई कि हम पे पाँव ने पड़ जाए कंकड़ के डर से, तो आज से हम तुम्हें भी आज के बाद कंकड़ पे नहीं गंदे। और शंकर जी ने वही सर्प उठाकर अपने गले में धारण कर लिया। जो शंकर जी के गले में सांप है वो साक्षात हमारे नारायण है। वो किस दिन, ध्यान से सुनते जाना, किस दिन भगवान शंकर ने कहा नारायण तुमने मेरे लिए सर्प बने हो। श्रावण का महीना है, आप 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा को निकले थे। श्रावण मेरा महीना है, तो पूरे श्रावण भर तो मेरी पूजा होगी, पर श्रावण में एक दिन नाग पंचमी के दिन आपकी पूजा होगी। नाग पंचमी के दिन नारायण सांप बने थे, इसीलिए पूरे सावन भर शंकर जी की पूजा होत और नाग 5 अलग से नाग की पूजा होती है। शेष नाग की, नारायण की पूजा होती है। ऐसे सर्प भगवान शंकर के गले में आ गया। माथे पर गंगा, शंकर जी के माथे पे गंगा रखी गई। अच्छा का है, अब सुजी सियानी सियानी मत आई हरे कहने लगत है महाराज तना हमारे लड़का को समझा दियो। अपन का है कहने लगे वो तो अपनी लोग आई को मूड पे बैठा रहे, उन्हें तो अपनी घरवारी को मूड पे चढ़ा लाओ। क्या तो मत आई यारो, हाउ क्या दे कौन बाहू देखे यार। अब उनके लाने हमारा ये कई जवाब है भज्जा। जब शंकर जी की उनकी मूड पे बैठ गई, अब अपनी बैठ गई तो अपन का करेगी। बोलो गंगा बैठी कि नहीं बैठी? बैठी है कि नहीं बैठी? तुमने खुद बताओ। पत्नी आए शंकर जी की गंगा पर बैठ गई मूड पे। कैसे बैठ गई जा भी सुन ले, चर्चा नहीं नहीं सुन ले तो अच्छी लगे। हमने कल ही कही थी कि चौपाई तो तुम्हारे पूरे हो रही। हमने आज बैठते ही साथ कही कि हम सुनावे आई नहीं, हम तो तुम्हें जगावे आए हैं। सुन भी खुद कहूं और सुने आज जो गंगा, गंगा राजा हिमांचल की बड़ी बिटिया है। ध्यान से सुना जज्जो। जब पार्वती जंगल में तपस्या कर रही थी, वही समय गंगा घर में बैठ के शंकर जी को पति बनावे के लाने तपस्या कर रही थी। एक दिन बातों ही बातों में दो ही बहनें बैठी, पार्वती और गंगा। पार्वती ने कहा गंगा दीदी तुम किससे शादी करोगी? गंगा बोली पार्वती हमने प्रतिज्ञा कर ली, शादी करूंगी तो भगवान शंकर से, वरना करूंगी नहीं। और पार्वती ने सोची जा तो दिक्कत बन गई। जे हैं बड़ी, पहले शादी हुई है इनकी, पहले शादी इनकी हुई है। अब पिताजी इनसे पूछे, इनकी शंकर जी से शादी हो जाए हम रह जाए। अब कछु ऐसो करो कि गंगा रास्ता से हट जाए, कुछ ऐसा करो कि गंगा रास्ते से हट जाए। पार्वती बोली तुम्हें सही में शंकर जी से प्रेम है? बोले बहुत। बोले शादी करने? बोले हाउ। तो बोले एक उपाय है। बोले का? बोले अपने तो परव आ रहे हैं दुर्वासा, दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। बेभर कहूं तुम पे खुश हो गए, उन्हें आशीर्वाद दे दो शंकर जी तुम्हारे पति। गंगा बोली भी कैसे हो खुश? पार्वती बोली कि पांव भरने पर क्यों, वे महिलाओं से पांव परवात नहीं, वे तो जैसे ही दरवाजे पे आए और एक लोटा पानी मार दी उनके मुंह पे, सो खुश हो जाए। अब बताओ दुर्वासा को पानी मार देवे को? अब तो ऐसी ठंड में को सपर बे की केस 200 मन सो लगा था। बताओ अच्छा सांची गलत कह रहा हूं तो। भोली भाली गंगा बेचारी
जम गई बात। परसों के दिन जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए, गंगा ने एक लोटा जल लिया, वो दुर्वासा के मुंह पे मार दिया। आंखें लाल हो गई दुर्वासा की। कहा गंगा तूने मुझे पानी मारा है, जल, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू नारी की देह छोड़ दे और इसी समय जल बन जाए। जो गंगा नारी थी वो जल बन गई। उसमें से आवाज आई त्राहिमाम त्राहिमाम। महाराज हमें तो यह पता था कि आपके ऊपर जो जल फेंकता है आप खुश होते हो, आपने श्राप दे दिया। दुर्वासा ने ध्यान करके देखा, वो ये तो गलत होगा बेटी, श्राप तो मिथ्या हो नहीं सकती, श्राप मिथ्या हो नहीं सकती। पर जा मैं तुझे वरदान देता हूं, तू साधारण जल नहीं बनेगी, यहां से सीधी जाएगी ब्रह्मा के कमंडल में। और जब भगवान वामन अवतार लेंगे तो इसी जल से भगवान के चरण धोए जाएंगे और तू पतित पावनी गंगा के नाम से प्रसिद्ध होके जगत को पावन करेगी। गंगा ब्रह्मलोक को चलने लगी। गंगा ब्रह्मलोक को चलने लगी तो उस जल में से आवाज आई, पार्वती तूने ठीक नहीं किया मेरे साथ, अब मेरा तो शरीर रहा नहीं, तो मैं कभी शंकर की पत्नी नहीं बन पाऊंगी शरीर से। अब पत्नी तो तू ही बनेगी क्योंकि तेरा रास्ता साफ हो गया। पर जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू शंकर की पत्नी तो बनेगी पर कभी शंकर के पुत्र की मां बनने का सौभाग्य तुझे प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कार्तिकेय जी का जन्म कहां हुआ? गंगा में। पार्वती से नहीं भाई कार्तिकेय जी। और गणेश जी को जन्म शंकर जी से नहीं भाव, उपटन छोटा छोटा गणेश जी को पुतरा बनाओ, तो कथा सबको पता है। क्योंकि ये पार्वती का श्राप था। गंगा ब्रह्मा के कमंडल में चली गई। यहां सगर के 60,000 लड़कों ने महात्मा कपिल को अपराध कर दो, भागवत में कथा है। बड़े बड़े प्रतापी राजा भय पर को गंगा को ने लिया पाए। फिर भागीरथ भय, गंगा की तपस्या करी। गंगा ने कही हम आ तुझे हैं, पर हमारी धार इतनी तेज है कि जब हम ब्रह्मलोक से मृत्युलोक में गिरे हैं, पृथ्वी पट जे, हम पाताल चले जाए, हमें समार में मारो तो होए को। भागीरथ ने कहा तुम्हें कौन संभाल सकता है? बोले भगवान शंकर। भागीरथ ने बहुत तपस्या करी भगवान शंकर की, और शंकर जी ने जटाओं में गंगा लाई। तुम गात भी हो कि गंगा गंगा बोलो भाई, अरे संगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया। अरे यार हमें लग रहा है ये बार के कार्ड में कुछ गलत तो नहीं छपवा दो पीतम भज्जत मोरो ने, हमने पूरा पढ़ो भी नहीं है। वैसे ऐसो में लिखो नहीं है जैसो तुम सोच रहे हो। कछु जा सोच रहे हैं कि ऐसो ने लिखवा दो हुए कि जे को हमारी कथा में कीर्तन गा है वो खुआ खरीदना चंदा लग है। ऐसो में लिखो नहीं है, तुम तो गाओ कुछ नहीं लगने। कछु ये डर से सोई नहीं गाए कि सुनो हो रही आखिरी दिन हमसे कहने लगे कि सुनो तुम हमारे घर कथा में आए थे, गा रहे थे कि 1100 तो देव। वैसे ऐसा छपो नहीं है कार्ड में, ठोक ले रही था ना। गंगा ब्रह्मलोक से आई, गंगा शंकर जटो समाई, गंगा ब्रह्मलोक से आई, गंगा शंकर जटा समाई, गंगा ब्रह्मलोक से आई, गंगा शंकर जटो समाई, गंगा ब्रह्मलोक से आई, गंगा शंकर जटा समाई, गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया गंगा गंगा बोलो भाई,
आपसे एक निवेदन करूं, मैंने कल भी कहा था, पर प्राकृतिक आपदा या प्रकृति के कारण कल की बात हम ना कर पाए थे आपसे। कल मैंने एक बात कही थी कि लोग कहते हैं कि गयाजी होने के बाद श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कहा था मैंने कल की कथा में, ऐसा कहीं कोई लेख नहीं है, किसी शास्त्र में, किसी पुराण में ऐसा लेख नहीं है कि गयाजी से लौटने के बाद श्राद्ध नहीं करना चाहिए और तर्पण नहीं करना चाहिए। पितर पक्ष तो सिर्फ इसलिए बनाए हैं 15 दिन को कि संसारी आदमी को इतना टाइम नहीं मिलता कि रोज तर्पण कर सके, तो कम से कम 15 दिन अपने पितरों को याद कर लेवे। जबकि तर्पण का नियम रोज का है। रोज व्यक्ति को 3 लोगों को जल देना ही देना चाहिए। 3 लोगों को जल दो रोज, ऋषियों को, क्योंकि हम पे 3 ऋण हैं, ध्यान से सुनना। कितने ऋण हैं? 3। पहला दैव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितर ऋण। देव ऋण क्यों? क्योंकि देवताओं ने हमें शरीर दिया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व क्या है? देवता ही तो है। इस शरीर में मैंने कल कहा था, भोजन नहीं दोगे तो चल जाएगा, पानी नहीं दोगे तो चल जाएगा आदमी, वायु ना मिले तो चल जाएगा, पर जिसका आत्मसम्मान खत्म हो गया है वो जल्दी मर जाएगा। अपना आत्मबल कभी खत्म मत होने देना। आत्मसम्मान अगर खत्म हो गया, आत्मबल अगर खत्म हो गया, तो आदमी खत्म हो गया। तो पंच तत्व का ये शरीर है, इसलिए इस पे देवताओं का भी ऋण है, देवताओं से मिला है ये शरीर। अब ऋषि ऋण इसलिए है कि हम किसी ना किसी ऋषि की संतान हैं। यहां जितने भी लोग बैठे वो सप्त ऋषि की संतान हैं। जितने भी हम सब बैठे हैं, जो हमारा गोत्र है, हम उसी ऋषि के वंशज हैं। गोत्र का बड़ा महत्व होता है। आदमी को पता, वो एक अयोध्या में संत जी रहते थे, उनका गोत्र था वशिष्ठ। तो उन्होंने सरयू के किनारे बना ली एक झोपड़िया, और वे मंदिर ने जाते कबों कनक भवन। खूब आदमी के वे दर्शन कर, बोले वे हम नहीं जा रहे। बोले काहे? अरे बोले देखो हम हैं वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण, और हम आए राम जी के कुलगुरु। अब राम जी बन गए राजा, अब अगर हम जे हैं तो उनको उठ के हम सम्मान करने पर भाव है, वो तो भगवान से जे को जे सो जुड़ जाए। बोले हम अगर मंदिर जे हैं तो उनको उठ के हमें प्रणाम करने पर, अरे हम नहीं चाहते यार कि तो बड़ो राजा हमें उठ के प्रणाम करे, इसे हम मंदिर ही नहीं जाए। सरयू के किनारे झोपड़िया बना ली, उमें 4 फोटो धरे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, भजन न करते। झोपड़िया में 4 फोटो लगाए, एक स्लेट और एक पेंसिल धरे और एक धरे डंडा। तो दिन भर राम जी को पढ़ा रहा है। बोले काहे? बोले वशिष्ठ गोत्रिया हम उनके कुल गुरु आए। दिन भर एक ही काम, सवेरे उठे डंडा ले ले में, हाँ राम चलो गिनती सुनाओ, लक्ष्मण तुम दुनिया सुनाओ, शत्रुघ्न तुम किताब पढ़ो। और इतने भाव में डूब जाए, इतने भाव में डूब जाए महात्मा, सुनो राम तुम मैंने रज्जो के राजा के लड़का आओ, कल कहूं याद करके नहीं आए, तुझे छड़ी देख रहा है, हाथ में छड़ी उठा लेवे, भाव में डूब जा। कछु लोगों ने कहा यार जो भारी नाटक करने लगो, अब तो बताओ राम जी को डंडा बता। तो सब महात्मा इकट्ठे भाई, बोले आज तो तुम्हें मंदिर चल नहीं पर है,
महात्मा बोले आने लो आ, चलो देखो उनको ठाणे होने पर उठ के। अरे साहब ने कही मूर्ति है धारी, मूर्ति सोई ठाणी होत, पर भाव जे के भीतर बैठ गो वो तो वो ही जाना थे। सब ने घेरो महात्मा को ले गए और जैसे ही महात्मा ने कनक भवन मंदिर के भीतर पांव धरो, भगवान के माथे से मुकुट उतर के नीचे गिर गओ। माने भगवान ने अपने गुरुजी को सम्मान कर दो, अपने आप मुकुट नीचे गिर गया। माने भगवान ने कहा आओ गुरुजी हम तुम्हें प्रणाम। तुमने जब इतनो गहरो भाव बना लो, बात सिर्फ हम गोत्र की कर रहे हैं, हम सप्तऋषियों की संतान हैं, तो हमें ऋषियों का भी ऋण है और जिस वंश का हम अंश हैं मतलब पितर, तो उनका भी हम पे एहसान है। तो तर्पण हमें रोज करना चाहिए, पर इतना आदमी के पास समय नहीं, तो उन्हें 15 दिन बना ले पितर पक्ष के कि चलो कौन विद्वान ब्राह्मण के सानिध्य में रह के हम तर्पण करें। तर्पण का नियम तो उनका भी है। देखो मैं एक बात बताएं, जिनके माता पिता हैं वो भी तर्पण कर सकते हैं। आप कहोगे पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं? हम लोग जब संध्या बंदन करते हैं तो तर्पण करते हैं। हमारे डेली को नहीं है, हमारे माँ बाप हैं, पर हम तर्पण डेली करते। जल देने में क्या दोष है? पितरों को ऊपर भी तो पितर हैं, हम दादा दादी का तर्पण करते हैं, हमारे परदादा दादी को हम तर्पण करते, हम ऋषि तर्पण करते हैं, हम देव तर्पण करते हैं। हम आपसे सिर्फ एक बात का निवेदन कर रहे हैं और आप ये करके देख लेना, हमें जीवन में भूलोगे नहीं। आप 2 मिनट के मात्र समय हमारे कहने से कल से पेल तो जा बताओ। कल हमने कही थी कि बता के खज्जो कही थी और धो के पीट जो, आज कोने कोने बता के खाओ अच्छा ईमानदारी से। वाह, चलो 2-3 जने तो सुधरे, तो तुमने कटे में ही काट भी आओ। हम तो क्या बताएं, जब तुमने कल की नहीं मानी तो आज की मान होगा। अच्छो कोंदरो कट रहा नहीं, घरे रहते सुकेल केल होती। एक एक ही बात पकड़ ले रही भज्जा रोज की। कल हमने हाथ जोर जोर के कही थी कि बता के खज्जो, हम तो जब जानते। आज जब सवेरे थाली आई थी घर को ने कही थी कि दाऊ का मम्मा फूफा रोटी खा ली, कहते नहीं यार कल कथा में गए थे, अब आज तो बताइए आए भगवान को, जब तो कछुआ सा रहे। बताओ जब बात साची है कि झूठी है? एक एक बात तो उतारो जीवन में। चलो भैया जितने जनों ने हाथ उठाओ उनके लाने कल को नियम। अब जी ने कल की नहीं मानी वो आज की का मान है। बताओ हम के ताजा ही गड़ गई हुई कहूँ आन लगी हो भगवान को, कहूँ तनक बहुत चित्ते चढ़ रही हो तो और समय काट रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान तुम्हें भी काट है। और का तुम समय काट रहे भगवान तुम्हें काट है। नित्य का एक नियम बनाओ, आप 21 दिन में अपने घर की दशा और दिशा देख लेना। 21 दिन में अन्य होए, हम जब कब अगली बार आए तो बिल्कुल उठ के विरोध करियो हमारी बात को। ना ही महाराज तुम जो बताओ तो वो गलत है, हमने करो है, हमें कोई फायदा नहीं है। सवेरे उठो, जब भी स्नान करो 3 जनों को जल देवे को नियम बना ले, 2 मिनट लगने हैं। हाथ में अपने कितने तीरथ हैं? 3। हाथ में 3 तीरथ हैं। इतने हिस्सा को देव तीर्थ कही जात है। जो क्या है? देव तीर्थ। और हमारी बात को विश्वास नहीं हो तो नित्य कर्म पूजा प्रकाश एक पुस्तक है, वह उठ ले आओ, वो में लिखो है। नित्य कर्म पूजा प्रकाश के संध्या प्रकरण में
पूरो हाथ बनो है और ते लिखो है देव तीर्थ, जो आए ऋषि तीर्थ जो हिस्सा, और जो हिस्सा आए पितर तीर्थ। 3 तीर्थ हैं हाथ में। सबसे पहले तो दर्शन करो हाथों के, 3 तीर्थों के दर्शन होते हैं, पितरों की कृपा, ऋषियों की कृपा और देवताओं की कृपा। पर ये मानत जलाई से हैं, तर्पण से मानत है। तो सवेरे जब उठे 1 लोटा जल लाओ और दाहिनों हाथ ऐसो करो, डेरे हाथ में लोटा ले लो, अरे ते जल डालेंगे और इतनी कह दे कि जितने देवता हो सो जल ले ले। जल गिरे ते उंगलियों पे और जमीन पे गिरे, बस इतनी कह दे कि देवता तीर्थ जितने भी देवता हो हमारा जल स्वीकार करो। फिर हाथ खो करियो ऐसो, अब हाथ पे जल डारियो के वो जलते ऐसे गिरे, बस इतनी कहने के हम जोन गोत्र के हमारे ऋषि हो वो हमारा जल स्वीकार कर ले। अब फिर हाथ करियो ऐसो, काहे बोलू भैया ऐसे हो तर्पण में, यही नियम है तर्पण को। वो तो बड़ी विधि है वो की, पर जो एक सरल विधि है। जब विद्वान मिले फिर तो में बहुत क्रियाएं हैं, सभ्य हो असभ्य हो, है ना। पूर्व दिशा में देवताओं को तर्पण, फिर उत्तर दिशा में ऋषियों को तर्पण और दक्षिण दिशा में पितरों को तर्पण, जो शास्त्र को नियम है। तो पहले इतने जल डालो कईयो देवता जल ले ले, फिर इतने ऐसा जल गिराओ के ऋषि जल ले ले, और ये हाथ को फिर ऐसो कर दे कि इन के बीच में ऐसा जल गिरे। बस अपनो गोत्र बोलियो जो तुम्हारा गोत्र हुए, कैसे पितरों को संबंध गोत्र से होते। पितरों को संबंध कैसे होते, शरीर से नहीं रहते, कैसे शरीर तो उनको छूट गओ। अब गोत्र से संबंध है, अपनो गोत्र लेके ते जल डारो, इतनी भर कह दे कि हमारे जितने पितर हो भी जल ले ले। फिर देखियो तुम कैसे तुम पे पितरों की कृपा नहीं हो रही, कैसे तुम पे संतों की कृपा नहीं हो रही, और कैसे तुम पे देवताओं की कृपा नहीं हो रही। इतना जरूर किया करो। इसमें कितना टाइम लगेगा आपको नहाने के बाद जल देने में, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। अब फिर जब किसी विद्वान के ऐसे जो बैठे महाराज जी हरे इनके सानिध्य में आओ तो फिर पूरी क्रिया से तर्पण करो। पर जब तक कोई विद्वान का संरक्षण नहीं मिलता तो इतना तर्पण तो आप घर में कर ही सकते हो, रोज इतना जल दो, फिर देखो आप जीवन का आनंद। कथा तो नहीं भूल गए? भूल गए, हम करा रहे खबर। शंकर जी गंगा जी से कह रहे हैं कि जाके भागीरथ के पुरखा तार दे। हमने तैसा कथा घुमा दी थी, इतना ही गंगा बोली हम कहूं ने जे। शंकर जी बोले काहे? बोले जो तो सब नाटक हम ही नहीं करो, हमें तो तुमसे मिलने। तो शंकर जी बोले चली जा देवी तार आओ, फिर आ जाइए। बोले नहीं हमने जे। शंकर जी बोले चली जाओ। पार्वती गंगा बोली तो 3 वरदान दे दे, हम भागीरथ के पुरखा तारे दे रहे। गंगा ने 3 वरदान मांगे भगवान शंकर से। कौन कौन? सबसे पहला भोलेनाथ, हम आपकी शरीर की पत्नी तो हो नहीं सकते क्योंकि शरीर है नहीं, तो मुझे अपनी मानसी पत्नी होने का वरदान दे दो। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, आज से तुम मेरी मानसी पत्नी रहोगी। दूसरा वरदान, आपकी जो पहली संतान जन्म लेवे वह हमारे गर्भ से लेवे। इस कार्तिक जी को जन्म कहां भाव? गंगा में। तीसरा वरदान भोलेनाथ, जैसे संसार में गौरी शंकर का नाम दुनिया लेती है ऐसे हमारा आपका नाम भी दुनिया लेवे। भगवान शंकर ने कहा जाओ आज से हमारा नाम तुम्हारे साथ लिया जाएगा। और हम लोग क्या कहते हैं? हरे हरे गंगे, कहते के नहीं क्या? हर माने शिव, गंगा माने गंगा, नाम जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? ऐसे गंगा माथे पे आई। भगवान शंकर ने विवाह में चंद्रमा माथे पे रखा। सिंगार ऐसा ही रहो चज्जे, ये सो शंकर जी को ऐसा ही तुम रज्जो। दिमाग होए ठंडो, पेट होए लरम और हाथ पांव होए गरम,
तुम्हें कौन बीमारी ने कहा? दिमाग ठंडो, पेट लरम और हाथ पांव गरम। तुम सही हो। कहा शंकर जी को दिमाग ठंडो है, चंद्रमा धरो है। अज्वंद न उल्टो हो जाए, दिमाग तप जाए और हाथ गोड़े जुड़ा जाए। अब जैसो ही हम बताएं कि क्या कर गयो, फेसबुक पे लिख दियो के बजे को है, रिश्तेदारों में फोन लगा दियो, मतलब क्या नहीं रहा है। अपन क्या नहीं लगे के बजे जुड़ा आ गए। तो जब तक शंकर जी जैसे हो सो अच्छे हो, और जैसे ही दिमाग गरम, हाथ पांव ठंडे, संडे हो चाहे मंडे, इकट्ठे करो डंडे लकड़ेंगे। फिर तो कौन भी तना हो सो लोग हर के धारी दीजिए, न धारी दीजिए। कहो तो वार आजकल मनो को है पहले को राज को समय के तो नो पलट गो नहीं। पहले अगर घरे रिश्तेदार आते और को 2 दिन रुक जाए, आज अपन बस में बैठार भी आते, अरे 2 जने रोते न रोते, रिश्तेदार भी रोन लगा तो अपन भी रोन लगाते, भाव हा तो पहले। अब आदमी रे लकड़ गया में नहीं रोए, लकड़ गया में भी नहीं रोए। अब कछु कछु तो यार पीछे मोबाइल लेके ऐसे निगाह थे जैसे इनकी डायरेक्ट जमराज से बात हो रही हुई। बड्डे हम तन्ना पहुंचा रहा है यार, देख लियो खास है अपनो तन्ना को। हमारा घटानो मोबाइल नहीं छोड़ रहा यार, बिल्कुल इतने बिजी पीछे पीछे निकट जाते हैं जैसे जो कारो कब्गा खाए हो, हम नहीं हो। अच्छा कछु कछु कहते हैं लकड़ गया में देखो पीछे, कहीं यार आ जाए पेशी हती आ जाए खुंजी बैठे रहे तो क्या करते? रात में तुमसे पूछ लेते कि कहा भैया मार जाए रे, आहो कल फ्री हो। अब बताओ मोचो को उसे पूछ के यार कहां से कहां समय चलोगा रे भैया, का हुई आगे चल के। भगवान शंकर ने कानों में बिच्छू पहने कि शिवहि शंभुगन करही श्रृंगारा, जटा मुकुट, जटाएं बिखरी थी इकट्ठी करके एक सांप बांध दो, सुकलगी लग गई ऊपर मोर। पहले तनक सी राख लगाते, शंकर जी बोले कर ब्याह हो रहा आज मेकअप ज्यादा करने से पूरा बोझ जाई कोड़े लहू पर होकर ले। देवताओं की पत्नी बोली कि बताओ ये 2 लाखों बहू कहां बनी हुज्जे। कछु कछु बोले तुम बहू की चिंता न करो, अपनी चिंता करो। बोले काय? बोले न कर चलो। कछु कछु बोले हम जीजा के संग यहाँ हैं। भगवान विष्णु बगल में ठाड़े थे, बोले न कर चलो, सुपंगत कर लियो। बोले काय? बोले जैसा ही जीजा पहुंच रहा हो सुपंगत न हुन्ये। बोले फिर? बोले सीधी झाड़ा फूंक चालू हुज्जे, गुनिया पंडा जो रहे तुरंत। देख नहीं रहे तुम जीजा को? सब चले गए रे, सब छोड़ गए, अकेलो बैठो दूल्हा बारिक जाता रहे। ऐसा लिखो है मैं रामायण पढ़ चल गयो। और जब कहवे वारो और को नहीं, भगवान विष्णु और शंकर जी ने तो ते तक कह दी, फिर बाद में विष्णु से जब विष्णु ने कही कि विष्णु कहा अस बेहस तब बोले सकल दिश राज, अब बिलग बिलग हुए चलऊं सब सुनने जे जे सहित समाज। निकर चलो। तो शंकर जी ने धीरे से नंदी से कही कि हरि के वचन व्यंग नहीं जाए, इनकी आदत नहीं छूट रही जब मजाक कर भी। सब चले गए, अब दूल्हा बैठो। नंदी बोले काय? शंकर जी बोले अब का काय? जब को बचो ही नहीं। तो नंदी बोले तुम्हारे रिश्तेदार बुला ले। शंकर जी बोले ये कही है रे, अभी अभी आ नहीं पा रहा है। बोले काय? बोले 22 तारीख को उनको घर को उद्यापन है, सुबह वो में फंसे। हाँ 22 तारीख को हमारी सरकार को मंदिर बन रहा है, बैठ रहा है, घर बन रहा हो। हम और आप कितने भाग्यशाली हैं, हमारे पुंदर मिटते तो देखा है
पर हम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य है। हम लोगों ने मंदिर मिटते देखे हैं, पर आज इन आंखों का सौभाग्य है कि मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। राम को बैठे हुए देखेंगे और अयोध्या जाके राम के चरणों को भी देखेंगे। 400-500 साल हमारे राम ने एक तंबू में निकाल दिया, पर हम सब भाग्यशाली हैं। हम सौभाग्यशाली, महाभाग्यशाली, परम भाग्यशाली हैं। तो शंकर जी कह रहे कि उनको घर बन रहा हो, सुबह अब वो में लगे हैं डेकोरेशन करवावे में। सुबह कह रहे थे माई के माई आज शंकर जी कहते हम ये कई रिश्तेदार को के नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। शंकर जी बोले काय ना दिया अपने नहीं अरे रिश्तेदार। अब ना दिया बोलो तुमने कहूं अनजान दा हो तो बताओ, आवे जावे में रिश्तेदारी होता, हमें तई बैठे तुम्हें तई बैठे। तो बोली बुला ले कछू तो बुला ले रे। ना दिया बोलो कि ऐसे में तो विशेष ही आदमी आ सकत है। बोले को बोले गोर जहां मर के मार घटा में जितने धरे हो लग गे मार घटो फोन भूत चुड़ैली डाकनी साकनी पिशाचनी कुसमान डब्बे तार राक्षस के आटे मचे। पहले तो लड़का या तो विचित्र, अब पूरी बारात विचित्र हो गई। अब चली बारात, अरे जोन गांव से शंकर जी की बारात ने कर गई। अरे माइनों से कुत्ता भौंके गांव के माइनों से हाँ जब ऐसे जो कोमा को रोग आओ जेने शंकर जी को देखो माइन के माइन टकोई को टको रहेगा, देखा ही नहीं रखा हमको। अच्छा बारात में व्यवस्था देखो, लेकिन दो ही फूटी थी रे वो गैस दे दो, वो खुद ही दिखाते नहीं। अब वो गैस लाए नगरा वांगे आगे अरे जोन बेरा तो रे वो कह लगो हम घर आई हैं यार लाए वो खुश। अच्छा नाराज नहीं जी बात बताएं, जो जी कम सुना पा रहे थे इनको, तुम इनसे कितना बात याद रख जी सुने हैं इन्हें, और तुम कितना धीरे से बुराई कर दी। लेकिन कहा हम आइए कह रहा है अजी और सुन लाओ तुमने अकेलो का कोई नाराज नहीं जो बच्चा मोरी भी बाई का थोने हमारे सोई फूट है उन्हें बता जो कछ हुई बात तो हमें कह नहीं पा रहा। अच्छा अंदाज कर जो कम सुना पड़ा ये बिना कोरे ने पूछ ली ओवर ये सांच जाए बच्चे नो ये 10-5 रुपये का घुमारे जा रहे बामन के हमें कौन भैया कुंटिया जाने के बीमार पे भी अठने हम तो चिल्ल रही खो चिल्ले आ रहा है ये चिल्ल रही को पुराना था जे हम नहीं यार उसी के लकल ज्यादा पैसों की उन्होंने तन्ना घर है हम 9 दिन में जिए हैं सब आई खुआ है किल किले सांची कह रहा है। अब हमें फोन नहीं आया है 8 दिन तक 9 में दिन 20 फोन आ जाए आप कब तक आ रहा है। तो हम सुबह को सीधी किए थे कि धल्ला है बीन के ले आ रहा है काय को प्राण था जी और का सर कोरोना में हमने देख लाओ 2-3 साल का था नहीं भाई